व्यक्ति ने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो उसके लिए सरकार को उसका स्मारक भी बनाना चाहिए, उसके परिवार की भी देखरेख के लिए फंड की व्यवस्था भी करनी चाहिए। बहुत ही निश्चलता का विषय है कि एक शहीद का एक मजाक ही बनाया जा रहा है कि आप घोषणा तो कर रहे हो लेकिन उसको परिवार को दे देने वाली डबल इंजन सरकार में ये बड़ा दुखद विषय है कि अपने भाई शहीद हुए और शहीदों को कोई सम्मान नहीं। उनको लिखित में तीन कार्य के लिए हमने जो अपना प्रस्तावन दिया था उनको। प्रथम मांग हमारी थी कि जैसे हमारे भाई वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी ने बहादुरी का परिचय देते हुए 22 वीर जवानों की जो प्राणों की रक्षा की और सामने से आ रही सिविलियन गाड़ी को बचाया जिसमें लगभग 70 के आसपास लोग मौजूद थे, तो उनकी शहादत को याद करने के लिए, ताकि उनकी शहादत से क्षेत्र के युवा प्रेरणा ले, एक शहीद प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए, शहीद प्रतिमा का निर्माण होना चाहिए। दूसरे जो वीर वधु हैं शहीद सुनीत कुमार सैनी जी की धर्मपत्नी गीता सैनी जी, उनके जीवन यापन के लिए उनको सरकारी नौकरी की व्यवस्था जो है उत्तराखंड सरकार करे। जो शहीद के पिता हैं, माता पिता हैं, उनके लिए सरकारी सुविधाएं, यातायात की सुविधाएं, राशन की सुविधाएं आदि की व्यवस्था जो उत्तराखंड सरकार करे। ये 3 मांगें हमने मुख्यमंत्री जी को दी थी। उन 3 मांगों पे मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया, लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं। इसके पुण्यतिथि के पर मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम पर सैनी महापंचायत संगठन के द्वारा घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर सभी समाज के लोगों को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया गया है। यह कार्यक्रम किसी समाज का ना होकर अपितु एक शहीद के सम्मान में कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि उत्तराखंड सरकार के साथ साथ दिल्ली की सरकार तक ये बात पहुँचे कि आप लोग सेना के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आप ही के डबल इंजन की सरकार में ना शहीदों को कोई सम्मान दिया जाता, ना शहीदों के परिवार की कोई जो है शुभचिंतक है। इसी मैसेज को देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपके माध्यम से जो भी मेरी आवाज़ को सुनना है, सैनी महापंचायत संगठन की आवाज़ को सुनना है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में वो लोग भी उपस्थित होकर वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी जी को पुष्पांजलि अर्पित करने का आज जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है, ये वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर जो बलिदान दिवस समारोह के रूप में मनाई जाएगी, उस विषय पर ये कार्यक्रम आज की जो बैठक रखी गई। और इसमें कौन कौन अतिथि भाग लेंगे, कौन कौन जो है किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को बताना चाहूँगा, 11 अक्टूबर 2021 को अपने प्राणों का बलिदान करते हुए 22 वीर जवानों की रक्षा करते हुए अपने भाई वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी जी जो है शहीद हुए थे। उनकी शहादत पर सैनी महापंचायत संगठन, क्षेत्र सैनी समाज एवं क्षेत्रवासियों के अर्थक सहयोगों से नेशनल इंटर कॉलेज धनौरी मुख्य मार्ग बहादुराबाद भगवानपुर मार्ग पर जो है प्रतिमा का स्थापना की गई। आज उनके द्वितीय पुण्यतिथि 11 अक्टूबर 2023 को उनकी पुण्यतिथि पर शहीद प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि अपनी बहन सीमा समृद्धि कुशवाहा जी, आदरणीय बलबीर सिंह सैनी जी, चेयरमैन गीता पंप, हरियाणवी सिंगर अमित सैनी रोहतकिया जी आदि लोग जो वहाँ पर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में जो सरकारी जो शहीद परिवार को राशि मिलनी चाहिए थी, सुविधा मिलनी चाहिए थी, मुआवजा मिलना चाहिए था, उसमें भी एक नाराजगी देखी गई है कि परिवार को अब तक सरकार की ओर से कोई राहत राशि नहीं मिल पाई है। चीज़ें किस चीज़ें देखते हैं? देखिए, राहत राशि की जो बात है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी जी को कोई भी राहत राशि या सहयोग नहीं प्रदान किया गया है। सेना के द्वारा जो भी सर्विस करते समय उनकी जो है फंड की व्यवस्था थी, वो अभी तक वो मिला है और सेना के द्वारा ही शहीद परिवार सुनीत कुमार सैनी जी के परिवार को सहयोग और मदद मिल रही है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा अभी तक कोई सहयोग नहीं दिया गया। तो क्या जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं या विधायक हैं या समाज के जिम्मेदार लोग हैं, वो इसमें कोई भूमिका निभा रहे हैं या तो प्रयास कर रहे हैं इसके लिए कोई? देखिए, जब सूबे का मुख्यमंत्री ही कोई मदद ना कर पाए तो जो प्रतिनिधि हैं उनसे क्या उम्मीद की जाए। मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कोई घोषणा की गई थी इस पर? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, घोषणा नहीं। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हर संभव शहीद परिवार की मदद की जाएगी। तो क्या उन वीर जवानों को भी दरकिनार किया जा रहा है?
देखिए, सेना के सम्मान की बात करने वाली डबल इंजन सरकार में ये बड़ा दुखद विषय है कि अपने भाई शहीद हुए और शहीदों को कोई सम्मान नहीं। इनसे पहले अपने भाई 2007 में विकास सैनी शहीद हुए थे, उनको भी कोई राजकीय सम्मान नहीं दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति ने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो उसके लिए सरकार को उसका स्मारक भी बनाना चाहिए, उसके परिवार की भी देख रेख के लिए फंड की व्यवस्था भी करनी चाहिए, उसकी पढ़ाई के लिए भी करनी चाहिए, और जो उसका परिवार है, पत्नी है, माता है, पिता है, उनकी आजीविका के लिए भी कोई साधन करना चाहिए। लेकिन हमारी जो उत्तराखंड सरकार है उसने वादे तो किए, लेकिन परिवार को देने के लिए उनके पास है कुछ नहीं, देते कुछ नहीं है, ओनली वादे करते हैं। उत्तराखंड की भूमि को वीरों की भूमि कहा जाता है, और यहाँ पे जो एक जवान है, जो कैटेगरी है कि भाई यहाँ से आईएएस बनेंगे, यहाँ से उत्तराखंड की जो भूमि है, यहाँ पे एक माना जाता है कि भाई यहाँ से जो है सेना के लिए नया युवा, जो नया ब्लड है वो शामिल होता है। तो इस तरह की उनकी शहादत का मजाक बनाना या आश्वासन देकर पीड़ित परिवार को और फिर भूल जाना, ये किस तरह से देखते हैं आप? मैं इसको यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही निश्चलता का विषय है कि एक शहीद का एक हंसी मतलब मजाक ही बनाया जा रहा है कि आप घोषणा तो कर रहे हो लेकिन उसको परिवार को दे रहे कुछ नहीं हो। जबकि सैनिक महापंचायत संगठन ने इसके लिए बहुत प्रयास किया, 2-3 बार लोग, हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है शासन व मुख्यमंत्री जी से भी मिला है, लेकिन आश्वासन नहीं दिया गया है। उसके बाद जब तीसरी मुलाकात हमारी हुई, ये कहा गया कि ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। राजनीतिक लोग इस भूमिका में क्यों नहीं शामिल हो पा रहे? जब हमारे घर का मुखिया जो है सीएम है, उत्तराखंड का मुखिया सीएम है, नहीं, उसका सामाजिक जी लोग, सामाजिक जो समाज के लोग हैं, जी 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 जो सामाजिक लोग हैं, जी, जी, वो जी। चाहे समाज सेवा में हो या राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, जी, जी, जी। वो इस भूमिका में शामिल क्यों नहीं हो पा रहे जो आपके कोई नए आंदोलन है? नहीं, सब है, सब साथ में है, पूरा समाज साथ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा 11 अक्टूबर के लिए कि एक दिन शहीद के नाम मैं सभी जो भी भारत का निवासी है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने प्राणों की आहुति दी है वह सबका है। इस भारत भूमि में जो भी निवास करता है, भारत में जो भी निवास करता है, वह सभी जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं 11 अक्टूबर को जो है एक दिन शहीद के नाम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पुण्यतिथि पर उनकी धनौरी जरूर पहुँचे।